ओके तो अभी लास्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था रिगार्डिंग द टेस्टिस एंड रिगार्डिंग द स्क्रॉटम, इन्गुइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये सब क्लियर हो गया। और हमने ये भी देख लिया कि जो स्क्रॉटम है वो लो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा। ठीक है, अब बेटा 2-3 मैं क्वेश्चन बता रही हूँ और वो क्वेश्चंस आप लोगों को नीट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तैयार करना है और नीट के लिए भी तैयार करना है। ठीक है, देन अभी देखते हैं सबसे पहले जरा, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन हैं जो इनमें से अभी तक आपको पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैं नोट करवा रही हूँ, कुछ मिस नहीं करना किसी बच्चे ने। एक तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है दैट कैन बी रिगार्डिंग द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो है वो बेसिकली एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है मेल के केस में। इट इज अ काइंड ऑफ द डिसऑर्डर इन केस ऑफ मेल। ठीक है, अब इस डिसऑर्डर में बेटा होता क्या है, देखो होगा क्या कि ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बेबी है वो मेल फीटस है, नॉट फीमेल, द बेबी इज मेल फीटस, देन ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी जो उस मेल फीटस की बेटा दोनों टेस्टिस होती हैं, दोनों टेस्टिस, ठीक है, वो दोनों टेस्टिस जो हैं डिसेंड कर जाती हैं इनटू द स्क्रॉटम थ्रू द इनगुइनल कैनाल। किसके थ्रू डिसेंड कर जाएंगी? थ्रू द इनगुइनल कैनाल। पॉइंट इज क्लियर? यानी कि 7th month से पहले तक जो टेस्टिस होती हैं मेल फीटस की वो उसके एब्डोमेन में होती है बेटा। कहाँ होती है? उसके एब्डोमेन में। देन जैसे बेटा 7th month आता है प्रेगनेंसी का, मेल फीटस की जो टेस्टिस हैं वो इनगुइनल कैनाल को क्रॉस करके चली जाती हैं नीचे स्क्रॉटम में। पॉइंट समझ में आ गया? कहाँ चली जाती है? स्क्रॉटम में। डिसेंड का मतलब होता है नीचे बेटा, डिसेंड मीन्स नीचे, तो कहाँ चली जाती है? स्क्रॉटम में। ये होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन? द नेम ऑफ द हार्मोन इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? किसके अंडर इन्फ्लुएंस में होगा? टेस्टोस्टेरोन के। तो अगर टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो 7th month ऑफ प्रेगनेंसी में जो मेल फीटस होगा उसकी टेस्टिस एब्डोमेन से निकल के चली गई नीचे स्क्रॉटम में। किसके थ्रू? इनगुइनल कैनाल के थ्रू। नॉर्मली तो बेटा ये होता है किसी भी मेल फीटस में, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब इफ टेस्टिस डू नॉट डिसेंड, अगर बेटा टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं करी इनटू द स्क्रॉटम ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी, 7th month ऑफ प्रेगनेंसी है और जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं करी है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? अब ये होगा कि टेस्टिस जो है दे विल रिमेन इन द एब्डोमेन। टेस्टिस कहाँ रह जाएंगी? एब्डोमेन में ही रह जाएंगी, क्योंकि वो डिसेंड तो कर नहीं पाई, तो टेस्टिस विल रिमेन इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मेल फीटस होगा, यानी कि जो मेल बेबी होगा, जब उसका बर्थ होगा तो मेल बेबी कैसा होगा? स्टेराइल होगा। स्टेराइल होगा कहने का मतलब देयर विल बी नो स्पर्म प्रोडक्शन। उस बेबी में आगे जाके जब वो प्यूबर्टी में एंटर करेगा वो मेल, तो स्पर्म प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी जो टेस्टिस है वो तो एब्डोमेन में ही रहेगी ना, अपने स्क्रॉटम में तो डिसेंड कर नहीं पाई ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। तो रिजल्टिंग मेल चाइल्ड स्टेराइल होगा, यानी कि आगे जाके उसकी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन विल नॉट हैपन। तो इस डिसऑर्डर को, इस डिजीज को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज नोन एज द क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोला जाता है इसको? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। पॉइंट इज क्लियर? तो एक चीज ध्यान में रखनी है, हम इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को मेल के केस में क्या नाम देते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। दैट इज इन केस ऑफ मेल। ये हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट नीट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ जरा सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम मेल की बात करें, जैसे कि हमारे केस में ह्यूमंस में क्या होता है, 7th month में टेस्टिस डिसेंड करती है, ठीक है। डिसेंड करेंगी तो ही जो मेल चाइल्ड होगा वो आगे जाके फर्टाइल होगा, नहीं तो वो स्टेराइल हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? लेकिन बेटा ऐसा सभी में नहीं होता। हमारे पास देयर आर सम एनिमल्स, हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं
जिनके केस में टेस्टिस जो है वो परमानेंटली कहाँ रहती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में. सो टेस्टिस आर परमानेंटली इन द एब्डोमेन, बट स्टिल उनमें नॉर्मल फंक्शनिंग चलेगा, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन होगा विदाउट एनी डिफेक्ट. स्पर्म प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. टेस्टिस जो है वो परमानेंटली एब्डोमेन में है, बट स्टिल स्पर्म प्रोडक्शन चल रहा है क्योंकि उतना टेम्परेचर बॉडी में मिल जाएगा उनको. ठीक है. इसका जो एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है, एग्जाम्पल में आते हैं मैमल्स जिसमें है वेल, नंबर 2 इज डॉल्फिन, फिर हमारे पास आता है सील. ये तीनों बेटा एक्वेटिक मैमल्स हैं. एक्वेटिक मैमल्स के अलावा वी हैव द ओवीपैरस मैमल्स, यानी कि वो मैमल्स जो कि एग ले करते हैं. याद है ना, +1 में आप पढ़ते हो 2 मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं. ठीक है, एक एंट ईटर है और एक डक बिल्ड प्लेटिपस है. आपकी एग्जाम्पल ऑलरेडी है, तो उनको बोला जाता है ओवीपैरस मैमल. और एक इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास एलिफेंट का. तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इनके केस में टेस्टिस जो है वो कभी भी डिसेंड नहीं करती, क्योंकि वो परमानेंटली कहाँ रहती है, एब्डोमेन में. और स्टिल इनकी बॉडी में क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन. एक तो बेटा ये एग्जाम्पल याद कर लो, ये आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नंबर 3. हाँ जी बोलो. मैम जो ओवीपैरस मैमल है ना मैम, इनके नाम लिख दो. बाद में लिखती हूँ बेटा, पहले लास्ट पॉइंट क्लियर कर देती हूँ जरा. एक और एग्जाम्पल है अभी. अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जिनके केस में जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड करती हैं स्क्रॉटम में, डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. यू नो व्हाट इज ब्रीडिंग सीजन, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा. तो इसमें आते हैं सीजनल ब्रीडर, यानी कि जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं. तो जिस सीजन में उनमें ब्रीडिंग होती है, सिर्फ उस टाइम पे जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड करके आ जाती हैं स्क्रॉटम में. अदरवाइज टेस्टिस कहाँ रहेंगी, एब्डोमेन में. ठीक है. तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास बैट, और सेकंड एग्जाम्पल इसमें आता है ऊटर. बैट एंड ऊटर, ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिनके केस में बताया गया है कि टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. तो ये तीनों मैंने बेटा क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. क्रिप्टो हम ऑर्किडिज्म, तो इसका मतलब जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो फिर मैम डिसेंट करेंगे. ऑब्वियसली बेटा जिस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन है उसी टाइम पे डिसेंड करेंगी, अदरवाइज एब्डोमेन में ही रहती है. ठीक है, क्योंकि वो सीजनल ब्रीडर है. अच्छा, एक इसमें मैं ओवीपैरस का एग्जाम्पल लिख देती हूँ. ओवीपैरस में एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, कॉमन नेम है ये. और एक है स्पाइनी एंट ईटर. वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो. क्लियर है बेटा. तो ये हम लोगों के पास हो गया रिगार्डिंग द 3 पॉइंट्स जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं नीट के पेपर में. स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से इसका. तो जो एनिमल सीजनल ब्रीडर हैं, यानी कि जब वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे, चाहे विंटर में करे, रेनी में करे या गर्मियों में करे, तो सिर्फ उसी टाइम पे क्या होगा कि जो टेस्टिस है वो डिसेंड कर जाती है स्क्रॉटम में. अदरवाइज टेस्टिस कहाँ रहती है, एब्डोमेन में. ठीक है. राहुल बेटा आप ध्यान से एग्जाम्पल देखो ना. सेकंड केस में आप बोल रहे हो सारे आएंगे, सारे कहाँ से आएंगे. मैंने ऑलरेडी लिखा है जो एक्वेटिक मैमल्स हैं जो पानी में मिलते हैं, वेल, डॉल्फिन, सील. फिर जो ओवीपैरस मैमल है और एक एलिफेंट है. जितनी एग्जाम्पल लिखी गई है बस वही आती है इसमें. ठीक है. ऊटर क्या है, ऊटर कैसा दिखता है, गूगल पे जाके चेक कर लेना. मैं ऊटर की शक्ल थोड़ी दिखा सकती हूँ यहाँ पे. क्लियर. हाँ जी, हो गया ये बेटा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका.
ओके नेक्स्ट इसमें देखो हमारे पास टेस्टिस कंप्लीट हो गया, स्क्रॉटम कंप्लीट हो गया। अब मैं जरा पूरा डायग्राम आपको समझा दूं क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने करना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो वन बाय वन हम पूरा मेल का एनाटॉमिकल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा टेस्टिस में सबसे पहले ये नेटवर्क मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। आप आ जाओ इस ट्यूब के ऊपर जिसको नाम दिया जाता है एपिडिडिमस। ये देखो इट इज लाइक अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर की तरफ, विच इज कॉल्ड एपिडिडिमस। एपिडिडिमस जब बाहर को निकलेगी तो ये वाली ट्यूब बनती है जो इन्गुइनल कैनाल को क्रॉस करके ऊपर को जाएगी। सो दिस कैनाल दिस डक्ट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, दिस डक्ट इज गोइंग अपवर्ड थ्रू द इन्गुइनल कैनाल। तो इस डक्ट को क्या नाम दिया जाता है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस किसके थ्रू पास करेगा बेटा, the vas difference pass through the inguinal canal, ठीक है, ताकि वो ऊपर एंटर हो सके। दोनों तरफ से देखो वास डिफरेंस आ गई। तो वास डिफरेंस को कॉमनली क्या नाम दिया जाता है, स्पर्म डक्ट, क्योंकि स्पर्म कैरी करता है। तो वास डिफरेंस बेटा आगे जाके मर्ज कर जाता है। मर्ज किसमें कर रहा है, देखो जरा, मर्ज करेगा मेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेल में दिस इज नंबर 1 ग्लैंड विच इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल। देन दिस इज नंबर 2 ग्लैंड विच इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो दो नजर आ रहे हैं ना आपको, दिस इज 1 एंड दैट इज द सेकंड। बेटा प्लीज नेहा माइक म्यूट करो। तो ये दोनों हमारे पास हो गए सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के नीचे जो एक ये सिंगल ग्लैंड आपको नजर आता है दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे देखो छोटे छोटे मटर के साइज के जैसे, मटर के दाने जैसे दिख रहे हैं, 2 ग्लैंड, ठीक है। इनको क्या नाम दिया जाता है यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल का सेकेंड नेम आता है मेल के केस में कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोला जाता है इनको, कॉपर्स ग्लैंड। So bulbourethral also called Cowper's gland. Clear? अब ये देखो बेटा कि जो स्पर्म डक्ट एंटर हुई वो स्पर्म डक्ट आगे जाके मर्ज कर जाती है किसके साथ, सेमिनल वेसिकल के साथ, और वो फाइनली खुलती है मेल के लास्ट पार्ट में विच इज नोन एज यूरिथ्रा। सो दिस इज द यूरिथ्रा। तो मेल के केस में यूरिथ्रा दो चीजें कैरी करता है, यूरिथ्रा कैरी द यूरिन एंड इट ऑल्सो कैरी द स्पर्म। तो मेल के केस में यूरिथ्रा बेटा डबल काम करेगा, यूरिन भी कैरी करेगा, स्पर्म भी कैरी करेगा। और ये यूरिथ्रा आगे जाके किस में खुलता है, ये यूरिथ्रा खुलता है मेल के जेनाइटल ऑर्गन में विच इज नोन एज पेनिस। तो पेनिस को नाम दिया जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो मेल का वो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि दो टेस्टिस के बीच में प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी। इट इज कॉल्ड पेनिस और इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो पेनिस के अंदर से क्या पास करता है, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा क्या कैरी करता है, इट कैरी द स्पर्म एज वेल एज यूरिन। पॉइंट इज क्लियर। अब पेनिस का जो बेटा लोअर एंड है, लुक एट दिस लोअर एंड ऑफ द पेनिस, ये वाला जो लोअर एंड है इट इज बिट स्वोलन। तो इस स्वोलन पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, ग्लांस पेनिस। सो इट इज द स्वोलन एंड ऑफ पेनिस नोन एज द ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर एक बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द फोरस्किन। क्या बोला जाता है इस मेम्ब्रेन को, फोरस्किन। तो फोरस्किन किसको कवर करती है, फोरस्किन कवर द ग्लांस पेनिस in case of male. So this is regarding the anatomical arrangement of the male reproductive system. अब इसमें बेटा जितने भी पार्ट्स आपको दिए हैं इनको हमने 1 by 1 सब डिटेल में करना है, ठीक है। तो करते हैं जरा डिटेल में स्टार्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। साथ साथ में मैं आप लोगों को इसमें एनसीईआरटी भी कवर करा रही हूँ ताकि आपकी एनसीईआरटी साथ साथ में चलती रहे। आप अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के रख भी सकते हो ताकि वो भी आपकी रिवाइज होती रहे, ठीक है। सब करवाना मैम नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट। क्या कह रहे हो बेटा, मैम नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट, एक बार पीछे कर दो। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, मैंने ले ली। I'll send you, don't worry, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ जरा, मेल के केस में जो टेस्टिस है बेटा वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है विद इन अ पाउच। पाउच को क्या नाम दिया जाता है, स्क्रोटम।
ये सब आप पढ़ चुके हो, अब सब आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। यहाँ पर जो टेस्टिस है वो मेल के केस में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, एक पाउच में। पाउच को क्या नाम दिया जाता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या काम करेगा? इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। क्या काम करेगा? लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा टेस्टिस का। कितना लो टेम्परेचर बेटा? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर पूछा जाएगा नीट में क्वेश्चन। ठीक है, इतना लो टेम्परेचर आपको किस लिए चाहिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस? दैट इज द स्पर्म फॉर्मेशन। अब सबसे पहले बेटा हम मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो मेल में देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस की शेप ध्यान से देखो कौन सी लिखी हुई है? ओवल शेप। जो एनसीईआरटी में है ध्यान से पढ़ना है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। टेस्टिस किस शेप में है? ओवल शेप में। लेंथ आपको कितना दिया है? 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, और विड्थ कितनी दी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? एंड ये जो डायग्राम बेटा साइड में आपके पास बना है, दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो इससे पहले हमने करा था वो बिल्कुल फ्रंट व्यू था, एंड दिस इज बेसिकली द लेटरल व्यू। तो आपने जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करना है वो पहले वाला डायग्राम करना है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसमें वही सेम पार्ट हैं जो हमने पहले डिस्कस करे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। दैट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज नोन एज व्हाट? टेस्टिस। इज इट क्लियर बेटा? तो अब चलते हैं जरा टेस्टिस की तरफ, अगली स्लाइड पे। इतना क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? ऑल क्लियर? हाँ जी, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर क्लियर है तो। अच्छे से समझना है, और अगर बाय चांस बीच में लेक्चर मिस होता है, नहीं समझ में आता है, तो मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ बकायदा, यूट्यूब चैनल पे भी हो जाता है मेरे। ठीक है, तो आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो फटाफट से जाके अपना लेक्चर रिवाइज करा करो वहां पे अच्छे से। रिकॉर्डिंग्स आराम से आपको मिल जाएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ जरा यहाँ पर टेस्टिस के बारे में, विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल के केस में है दैट इज द टेस्टिस। तो हमारी जो टेस्टिस है बेटा जो मेल के केस में है, उनको एक्चुअल में सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? पेरिटोनियल। पेरिटोनियल इज बेसिकली अ लेयर जो कि बॉडी के अंदर है, एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द टेस्टिस। तो इस लेयर को नाम दिया जाता है मेसोर्कियम। क्या बोला जाता है इस लेयर को? मेसोर्कियम, जो कि टेस्टिस को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस में आ जाओ ट्रांसवर्स सेक्शन के ऊपर। अब मैं बना रही हूँ, सब बच्चे मेरे साथ बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में, और इवन आप लोग आराम से बैठ के इसको समझ भी सकते हो, बाद में प्रैक्टिस करना। हम यहाँ पर बनाएंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल टेस्टिस। मेल टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बाहर की तरफ ये है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। देन इसके अंदर एक और कवरिंग हम बनाएंगे, दिस इज द सेकेंड लेयर। ठीक है, जो मैंने ब्लैक से बना दी है यहाँ पर, और उसके अंदर फिर से एक और लेयर हम लोग बनाएंगे, दिस इज द थर्ड लेयर। 3 लेयर्स बन गई है टेस्टिस में, दिख रहा है? ठीक है, अब मैं इनको लेबल कर देती हूँ फटाफट से, ध्यान से देखो जरा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है बेटा, दिस लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका वैजिनालिस। क्या बोला जाता है इसको? ट्यूनिका वैजिनालिस। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो बॉडी की लेयर है जिसको पेरिटोनियम बोला जाता है। फिर आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, विच इज द मिडल लेयर। एंड सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। क्या बोला जाता है इसको? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्टिस को कवरिंग कौन प्रोवाइड करता है? कवरिंग यानी कि सपोर्ट,
तो वो करती है पेरिटोनियम, जो कि बाहर वाली लेयर बनाती है ट्यूनिका वेजिनालिस, जो एक तरीके से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्टिस को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, तो इस लेयर को जरा ध्यान से चेक कर लो। दिस इज द मिडल लेयर which is known as the tunica albuginea and it is made up of white और collagen fiber। किसकी बनी होती है? white fiber की, which are also called collagen fiber। तो white fiber और collagen fiber बेटा बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, so they provide the protection। एंड इस टिश्यू को नाम क्या दिया जाता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सी लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो एक तरीके से कैप्सूल का काम करती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। और कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं? व्हाइट फाइबर और यू कैन से द कोलेजन फाइबर। सबसे इनर मोस्ट लेयर है बेटा वैस्क्यूलोजा। वैस्क्यूलोजा नाम से क्लियर है, इट इज अ वैस्कुलर लेयर, यानी कि जिसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? वैस्क्यूलोजा। पॉइंट इज क्लियर। अब टेस्टिस का अंदर ये जितना भी पार्ट है बेटा, द होल पार्ट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। तो ध्यान से देखो जरा, टेस्टिस के अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा किस में डिवाइडेड है? लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी कंपार्टमेंट्स आपको टेस्टिस के अंदर नजर आएंगे, इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है इनको? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिक्युलर लोब्यूल बनेंगे? 250। 250 बिल्कुल सही सिमरन। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स भी होती है इनके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और एक टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं? 250। ठीक है, अब इन लोब्यूल के अंदर बेटा प्रेजेंट क्या होगा? व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द लोब्यूल? लोब्यूल के अंदर आपको नजर आएगा कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो दिस टाइप ऑफ द कॉइल्ड स्ट्रक्चर is known as the seminiferous tubule। क्या बोला जाता है इस कॉइल स्ट्रक्चर को यहाँ पर? seminiferous tubule। तो हम इसको लेबल कर लेते हैं, this structure is known as the seminiferous tubule। ठीक है, एक चीज हो गया। ठीक है, अब देखो seminiferous tubule के बाहर ये ट्यूब्स निकल रही हैं, तो इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है टिब्यूले रेक्टे। क्या बोला जाता है इनको? टिब्यूले रेक्टे। तो ये ट्यूब्स जो हैं बेटा, ये आपस में ऐसे जुड़ गई। ठीक है, जब ये जुड़ेंगी तो यहाँ पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज व्हाट? रेटेटेस्टिस। क्या बोला जाता है इस नेटवर्क को यहाँ पर? रेटेटेस्टिस। पॉइंट इज क्लियर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? रेटेटेस्टिस। अब इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से बेसिकली निकलती हैं शॉर्ट ट्यूब्स ऊपर की तरफ। शॉर्ट ट्यूब्स निकलती हैं ऊपर की तरफ। तो ये जैसे सपोज 1 देन 2 देन 3 देन 4, तो ऐसी बेटा बहुत सारी अप्रोक्सीमेटली 10-12 शॉर्ट ट्यूब्स निकलती हैं। आगे जाके ये सारी शॉर्ट ट्यूब्स आपस में जुड़ गई और इन्होंने बना दी एक कॉमन लॉन्ग ट्यूब। सो दिस इज द वन कॉमन लॉन्ग ट्यूब विच इज कमिंग डाउनवर्ड। ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये जो बेटा शॉर्ट ट्यूब्स बनी है यहाँ पर, दीज जो कि रेटेटेस्टिस से निकलेंगी, इनको नाम दिया जाता है वासा इफ्रेंशिया। क्या बोला जाता है इन सभी को? वासा इफ्रेंशिया, विच आर वेरी शॉर्ट ट्यूब्स। जब ये शॉर्ट ट्यूब्स आपस में जुड़ गई तो एक लंबी सी ट्यूब निकल आई। इस लंबी सी ट्यूब को हमने नाम दे दिया एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस का ऊपर वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड कैपुट एपिडिडिमस, बिकॉज बेटा वो कैप लाइक है, ऊपर की तरफ है। बीच वाले पार्ट को हमने नाम दे दिया कॉर्पस एपिडिडिमस। ठीक है, बीच वाले पार्ट को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? कॉर्पस एपिडिडिमस। So this part is known as the corpus epididymis। ठीक है, अब इसका सबसे नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे मतलब टेल।
टेल मतलब पोस्टीरियर, नीचे यानी कि पीछे, तो पीछे वाले पार्ट को नाम दिया जाता है काउडा एपिडिडिमस। काउडा का मतलब होता है बेटा टेल, तो टेल हमेशा पीछे होती है ना, तो इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, काउडा एपिडिडिमस। अब यही वाली जो बेटा काउडा एपिडिडिमस है, ये निकल गई टेस्टिस से बाहर और ये चली गई ऊपर को, क्योंकि इसने क्रॉस करना है इंग्विनल कैनाल को और जाना है ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर को जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, स्पर्म डक्ट। क्या मतलब होता है वास डिफरेंस का, स्पर्म डक्ट। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर। तो ये हम लोगों के पास है रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस। अब आप एक चीज बेटा ध्यान से चेक कर लो, मैं पार्ट्स लेबल कर देती हूँ फिर से। पहले तो कवरिंग याद कर ले सब बच्चे। आउटर मोस्ट कवरिंग ट्यूनिका वैजिनालिस, मिडल वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया किसकी बनी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन से फाइबर है, व्हाइट फाइबर एंड कोलेजन फाइबर, ठीक है। उसके बाद है ट्यूनिका वैस्कुलोसा विच इज वैस्कुलर इनरमोस्ट लेयर। अब जो एल्बुजिनिया है वो अंदर की तरफ मुड़ के टेस्टिस को डिवाइड कर देती है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में। इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स बनेंगे, 250। हर कंपार्टमेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो टर्मिनल डक्ट है उनको बोला जाता है टिब्यूले रेक्टे। टिब्यूले रेक्टे आपस में जुड़ के खुलती हैं किसमें, रेटेई टेस्टिस में। रेटेई टेस्टिस से निकलती हैं शॉर्ट ट्यूब जिनको बोला जाता है वासाई फ्रेंचिया। वासाई फ्रेंचिया आपस में जुड़ के बनाती हैं एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, कैपुट एपिडिडिमस। मिडल पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्पस एपिडिडिमस and the last posterior part is called the cauda epididymis। तो काउडा से आगे निकलती है ट्यूब जो कि इंग्विनल कैनाल को क्रॉस करके जाती है ऊपर की तरफ। दैट इज कॉल्ड द वास डिफरेंस विच इज कॉमनली नोन एज द स्पर्म डक्ट। नाम से क्लियर है बेटा, स्पर्म डक्ट है तो ऑब्वियसली वो स्पर्म कैरी करेगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर डिवाइड कर देती है कंपार्टमेंट्स जो कि कम से कम 250 कंपार्टमेंट है जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। हर कंपार्टमेंट के अंदर ईच कंपार्टमेंट कंटेन 1 to 3 कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड। कॉइल्ड क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। तो अगर आप मान के चलो कि मैक्सिमम 3 प्रेजेंट हैं एक कंपार्टमेंट के अंदर, तो ऐसे तो बेटा 250 कंपार्टमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल कितना हो गया फिर, अप्रोक्सीमेटली 750 टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। क्लियर। अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल टेस्टिस के अंदर है जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसका बेटा काम क्या है, इसका काम है that is responsible for the sperm production। अगर हम बोलते हैं कि टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि बेटा टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, तो टेस्टिस के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट इज द सेमिनिफेरस टिब्यूल which is responsible for the sperm production। पॉइंट समझ में आ गया। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल ने जो स्पर्म बना दिए वो स्पर्म बनाने के बाद निकाल देंगे, तो बेटा वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, टिब्यूले रेक्टे में जाएंगे। सीक्वेंस चेक करें सब बच्चे, स्पर्म बन गए सेमिनिफेरस टिब्यूल से, तो वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकले बाहर, किसमें चले गए, टिब्यूले रेक्टे में, ठीक है। टिब्यूले रेक्टे से वो कहाँ चले गए, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ जाएंगे, वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया से कहाँ जाएंगे, कैपुट एपिडिडिमस, फिर कॉर्पस, फिर काउडा, और काउडा से अल्टीमेटली स्पर्म चले गए अनदर डक्ट में विच इज कॉल्ड द वास डिफरेंस, दैट इज नोन एज द स्पर्म डक्ट।
हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? डायग्राम समझ में आ गया है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन टेस्टिस का क्लियर हो गया सबको? मैम हाँ जी बोलो। यस मैम, वासा इफर्शनिया बताइए मैम। इफर्शिया। वासा फ्रेंचिया बेटा कम से कम 10 से 12 छोटी छोटी शॉर्ट ट्यूब्स होती हैं जो रेटे टेस्टिस से निकलती हैं। रेटे टेस्टिस होता है काइंड ऑफ नेटवर्क, तो उसी नेटवर्क से छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो ऊपर को निकलेंगी, उनको वासा फ्रेंचिया बोला जाता है। ठीक है, और यही वासा Okay. फ्रेंचिया आगे जाके जुड़ के एपिडिडिमस बनाती है। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ऑल क्लियर? ठीक है, थम्स अप डाल दो स्क्रीन पे। सिमरन बेटा आगे मत भागो, सर्टोली सेल पे मत जाओ, वेट करो। आप ना आगे का पूछते रहते हो, जो मैं प्रेजेंटली करा रही हूँ उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। अभी सर्टोली सेल मैंने बताया ही नहीं है, जब मैंने बताया ही नहीं है तो मैं अभी रोल क्यों बताऊंगी उसका? जब हम करेंगे मैं तब बताऊंगी आपको। चैनल का नाम बेटा केशव उमा मेहरा के नाम से ही है, दैट इज माई नेम। ठीक है, मैं उसका लिंक भेजती रहती हूँ आप लोगों के ग्रुप में, तो आप उसको कर लेना फॉलो, उसमें सारे लेक्चर आपको अपलोड मिल जाएंगे। ओके, तो फटाफट से सारे बच्चे जरा रूट पे आ जाएंगे, जल्दी से आ जाओ जरा रूट पे। अब इसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा नीट में क्वेश्चन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती, क्वेश्चन 101% आता है। सो व्हाट इज द रूट फॉर द स्पर्म मूवमेंट? कैसे स्पर्म मूव करेंगे? सबसे पहले आप ये देखो, स्पर्म बनते कहाँ पर है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में बन गए। सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहाँ जाएंगे? टिब्यूले रेक्टे में। टिब्यूले रेक्टे से कहाँ जाएंगे? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से जो स्पर्म है वो कहाँ चले गए? वासा फ्रेंचिया में। वासा फ्रेंचिया से एपिडिडेमस, और फाइनली चले गए वासा डिफरेंशिया। क्योंकि बेटा दो है ना, दो है तो वासा डिफरेंशिया, एक होती है तो वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस तो एक को बोलेंगे, लेकिन हमारे पास तो पेयर होता है क्योंकि दोनों साइड से निकलती हैं, तो दिस इज कॉल्ड वासा डिफरेंशिया, व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड स्पर्म डक्ट। रूट सब बच्चे याद कर लेंगे। नंबर 1 सेमिनिफेरस टिब्यूल, टिब्यूले रेक्टे, रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडेमस एंड वासा डिफरेंशिया, व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड स्पर्म डक्ट। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन जरा। इफ द रेटे टेस्टिस गेट ब्लॉक्ड, sperm do not move from, जो sperm है वो मूव नहीं करेंगे। the sperm do not move from, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है from tibule recte to seminiferous tibule। डी ऑप्शन है vasa efferentia to vasa differentia। सी ऑप्शन है tibule recte to epididymis। क्लियर? एंड डी ऑप्शन आ गया epididymis to vas डिफरेंस। बताओ जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्पर्म के रूट का मूवमेंट आपको पता लग चुका है, रूट पता लग चुका है मूवमेंट का, तो बताओ जरा इस क्वेश्चन का मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा आपके पास? आशा ठाकुर का आंसर आ चुका है, समीर का आंसर आ चुका है, आशुतोष ने आंसर भेज दिया, खुशबू, पल्लव, ओके ठीक है, सिमरन, अंकिता, मोनिका, मल्लिका, ध्यान से पढ़ के भेजना बेटा। ललिता का आंसर भी आ चुका है, तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर आप बच्चों को, क्योंकि काफी बच्चे बीच में गलत भी बता रहे हैं जबकि मैंने रूट पूरा बता दिया है। ध्यान से देखो बेटा, रेटे टेस्टिस को आपने ब्लॉक कर दिया। अब पहला ऑप्शन चेक करो जरा क्या लिखा है। ज्योति, रोहित वत्स का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि स्पर्म मूव नहीं करेंगे फ्रॉम टिब्यूले रेक्टे टू सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये तो पीछे को जाना हो गया ना, ये तो वैसे भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन, स्पर्म मूव नहीं करेंगे फ्रॉम वास इफरेंस टू वास डिफरेंस। अब आप देखो कि आपने रेटे टेस्टिस ब्लॉक करा है, जब वही ब्लॉक हो गया तो स्पर्म तो वैसे भी आगे जा ही नहीं सकते फ्रेंचिया में। फ्रेंचिया में नहीं जाएंगे तो फ्रेंचिया से आप डिफरेंस में कैसे भेजोगे? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, दो बच्चों के और आंसर आ चुके हैं, अंजलि एंड केशव, वेरी गुड। तो तीसरा ऑप्शन ध्यान से देखो, टिब्यूले रेक्टे टू एपिडिडिमस।
ऑब्वियसली बेटा टिब्यूलर रेक्टे ये रहा, एपिडिडिमस ये रहा, दोनों के बीच में आता है रेटेटेस्टिस। आता वासाई फ्रेंचिया भी है, लेकिन हमने बात करनी है रेटेटेस्टिस की, क्योंकि ब्लॉक किसको किया गया, रेटेटेस्टिस को। तो रेटेटेस्टिस ब्लॉक हो गया तो स्पर्म कैन नॉट मूव फ्रॉम द टिब्यूलर रेक्टे टू द एपिडिडिमस, क्योंकि जाना तो रेटेटेस्टिस को क्रॉस करके है ना, और वही आपने ब्लॉक कर दिया। सो द एग्जैक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, क्योंकि जो फोर्थ लिखा है वो है एपिडिडिमस टू द वास डिफरेंस। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। जब तक वो रेटेटेस्टिस से ही नहीं निकले तो वो आगे कैसे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट सुटेबल आंसर आप लोगों के पास आता है सी। वेरी गुड आरजू एंड मधु, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, तो इतना आज हम लोग करते हैं इस लेक्चर में।